सो गाइस, बार्सिलोना ने एटलांटा के अगेंस्ट अपना मैच 2-2 के साथ ड्रॉ कर लिया। इस वीडियो में इस गेम के बारे में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। बार्सिलोना की कैंपेन कैसी रही ग्रुप स्टेज की, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और बार्सिलोना को कौन से ओपोनेंट्स जो हैं वो अगले स्टेज में मिल सकते हैं चैंपियंस लीग की, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया मुझे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। तो यार, थोड़ा सा दुख हो रहा है कि बार्सिलोना के पास एक मौका था जहां पर हम लोग टॉप स्पॉट जो है वो टेबल के ऊपर ले सकते थे, क्योंकि लिवरपूल ने अपना मैच जो है वो हार दिया था। और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, फाइनेंशियली भी बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता था। एटलीस्ट 10 मिलियन जो है वो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम जो बार्सिलोना की चली है ना इस सीजन के अंदर, देखो, हम लोग थोड़े डिल्यूजनल हो जाते हैं। और जब हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि बस सब कुछ खत्म कर दिया बार्सिलोना ने और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यार, अगर आप इस सीजन को उठाकर देखो ना, तो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमने सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, फिर हम लोगों ने एकदम से हमारी परफॉर्मेंस के अंदर डिप आ गया और हम लोगों ने पिछले नवंबर दिसंबर में तो बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए थे ला लीगा में भी, और अच्छी गेम्स नहीं खेली थी। आज का गेम भी कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो हम लोग जिस तरह से मोमेंटम बिल्ड करके आए थे अगेंस्ट बेनिफिका, हमने कमबैक विन की थी, हमने वलेंसिया को यार 7 गोल मार दिए थे। आज गेम के अंदर वो इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही थी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस सीजन में आप रफीनिया, लेवेंडोस्की, लामिन जमाल, अगर इनके नंबर्स देखोगे तो यूरोप में सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल्स इन्हीं के होंगे, ला लीगा में सबसे ज्यादा गोल्स इन्हीं के होंगे। लेकिन जिस मैच में ये परफॉर्म नहीं करे, स्पेशली मैं लेवेंडोस्की की बात कर रहा हूँ, जिस मैच में वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। और जब गोल करते हैं तो इकट्ठे ही 2-3 गोल, मतलब 2-3 गेम्स के अंदर वो 4-5 गोल मार देंगे, फिर 2-3 गेम्स उनकी बड़ी ऑफ जाती हैं। तो यह कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी अगर हमें चैंपियंस लीग जीतनी है, अगर हमें ला लीगा जीतना है। तो बार्सा ने बॉटल की है टॉप स्पॉट। मैं तो यही कहूंगा, हमारे पास बहुत अच्छा मौका था, होम पर हम खेल रहे थे अटलांटा के अगेंस्ट, और हम लोगों ने जो है वो चांस अवेल नहीं किया। आज इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही थी, वो वाली बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं हमें गैस्पेरिनी को, एटलांटा को जो है वो जो है प्रेस करना होगा। हमें उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने गेम प्लान बहुत अच्छा बनाया था। उनके 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर्स जो लुकमैन वगैरह वो नहीं खेल रहे थे आज की गेम में, लेकिन उन्होंने फिर भी बार्सिलोना में आकर जो है वो ड्रॉ निकाल लिया। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। और हैंसी फ्लिक ने मैच के बाद ये बात बोली है कि एटलांटा ने तो डिफेंड बहुत अच्छा किया, और अब जब वो घर जाएंगे तो उनके पास काफी काम होगा करने के लिए, क्योंकि उनको काफी सारी चीजें सीखने को मिली इस गेम से। तो गैस्परिनी बॉल काफी ज्यादा हमने सुना था, आज देख भी लिया। काफी अच्छा वो उन्होंने परफॉर्म जो है वो अपनी टीम से करवाया। और जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि वो मिड ब्लॉक बहुत अच्छा बना के रखे थे उन्होंने। बार्सिलोना को बेसिकली मिडफील्ड से जो है वो खेलने ही नहीं दिया और बारसा की मिडफील्ड को रोके रखा। और दूसरी एक चीज ये थी कि यहाँ पर हम लोगों ने जो टीम कॉम्बिनेशन चूज किया था ना, मेरे ख्याल में वो भी हमें थोड़ा सा जो है ट्रबल कर गया, क्योंकि मैंने जब टीम देखी थी तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगा था कि हमने टीम साइज शायद सही चूज नहीं की। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हम अपने प्लेयर्स को हमें रेस्ट भी कराना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पैड्री और फ्रैंकी डियोंग का डबल पिवट चल सकता है ऑनेस्टली। और वही हमें देखने को मिला। दोनों बॉल के ऊपर ज़्यादा टाइम लेते हैं, बॉल में डायरेक्टनेस थोड़ी कम नज़र आई आज, क्योंकि जब कसाडो खेल रहे होते हैं तो पैड्रिक काफ़ी फ्रीडम के साथ अटैकिंग मिडफील्ड का रोल प्ले कर रहे होते हैं डबल पिवट के अंदर। और आज हमें ये देखने को मिला कि जो प्रेस जो 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 कसाडो प्रेस को तोड़ रहे होते हैं ना, वो चीज़ आज हमें देखने को नहीं मिल रही थी, और इसी चीज़ का फायदा गैस्परिनी ने मिडफील्ड के अंदर उठाया भी था। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा ये था कि कुबारसी ने स्टार्ट नहीं किया था, तो पीछे से जो हमारे इनेगो मार्टिनेज ऑलरेडी इंजर्ड थे, तो पीछे से जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी होती थी ना हमारी, वो आज चीज़ उस तरह से नजर नहीं है। एरिक गार्सिया और अरोहो ने गेम स्टार्ट किया था, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें नजर आया आज की गेम में। एक और चीज़ नजर आई कि अरोहो, मैंने पहले भी आपको याद होगा कि मैंने ये बात बोली थी कि इस नए सिस्टम में, हैंसी फ्लिक के सिस्टम में,
अरोहो को अभी टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, वो अभी तक वो आपने देखा होगा कि कुछ गलतियां कर रहे हैं, और हम लोग जो ऑफसाइड ट्रैप बनाते हैं वो ऑफसाइड ट्रैप कामयाबी के साथ हम नहीं बना पा रहे अरोहो के साथ। वही चीज अगर हम इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी के साथ अगर देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफसाइड ट्रैप इस पूरे सीजन के अंदर बनाए हैं। और आज भी जो सेकंड गोल हमने कंसीड किया वहां पे इतना सा बचा था, अगर वहां पे हम ऑफसाइड ट्रैप बना लेते तो हम लोग जो है वो मैच जीत जाते। तो मतलब ये मुझे ऐसी चीजें लगी। गावी का गेम काफी ऑफ नजर आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डबल पिवट हमने खिलाया था उसकी वजह से गावी भी उतने उतने इफेक्टिव नहीं हुए। अगर कसाडो स्टार्ट करते ये गेम और पैड्री को थोड़ा फ्रीडम मिलता तो शायद हम लाइन ब्रेकिंग पासेस भी निकाल रहे होते, गावी को भी जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि उनको ज्यादा बॉल मिलती खेलने के लिए। तो आज वो चीज हमें देखने को नहीं मिली थी। तो एक तो ये चीज होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेरे ख्याल से लैग किया, और हमारी जो मेन टीम है वो वही है कि पैड्री और कसाडो के डबल पिवट को हम नहीं छेड़ सकते। और इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी आपकी जो डिफेंस है ना, वो भाई वो बैकबोन है उनकी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर ये आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे तो गावी भी इसको मतलब आप देखेंगे कि वो भी इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ओल्मो नहीं थे। आज ओल्मो को मिस किया कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ओल्मो होते तो ओल्मो से हमें ये चीज मिलती कि वो आप जानते हैं कि वो पासिस लाइन ब्रेकिंग निकालते हैं, वो शूट्स अच्छी लेते हैं। तो आज हमें मिडफील्ड की तरफ से कहीं शॉट्स वगैरह लेते हुए भी वो प्लेयर्स नजर नहीं आए। तो ये एक चीज थी, उस तरह से चांसेस नहीं हम बना पाए, वो इंटेंसिटी हमें नजर नहीं आई। बाकी अगर ग्रुप स्टेज की मैं बात कर लूँ तो ग्रुप स्टेज जो है ना वो हमारा, वो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने मोनाको के अगेंस्ट मैच हारा था, वो भी शुरू में हमने मिस्टेक कर दी थी। उसके अलावा हमने बायर्न म्यूनिख को भी हरा दिया था। उसके अलावा हमने बेनिफिका के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त कमबैक भी किया था, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट को भी हराया। तो हमारा ओवरऑल डॉर्टमुंड को हराया, ओवरऑल काफी अच्छी कैंपेन रही है हमारी। आज की गेम में उसी मोमेंटम को लेकर चलना चाहिए था, मैच जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी कैंपेन थी। सेकंड पोजीशन पे हमने फिनिश किया, फर्स्ट हम फिनिश कर सकते थे। और मैं मतलब काफी इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो यही नजर आ रही है कि एकदम से हम दो चार गेम्स बहुत अच्छी खेलकर एक आधी गेम में आकर जो है ना वो इंटेंसिटी जो हम लूज कर जाते हैं वो हमें नहीं करनी, क्योंकि अब यहाँ से सीजन में गलती की गुंजाइश हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर नॉकआउट स्टेज में हम कुछ इस तरह की एक आधी खराब गेम खेलेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वापस आने का मौका हमें नहीं मिलेगा। अब कौन से ओपोनेंट्स जो हैं वो हमें मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई चार ओपोनेंट्स में से हमें एक टीम मिलेगी, पीएसजी है, ब्रेस्ट भी मिल सकती है, मोनाको हमें मिल सकती है, और बेनिफिका। अब हमें कौन सी टीम चाहिए, हम किसके साथ कंफर्टेबल होंगे? तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट चारों टीम्स काफी ट्रिकी हैं। ब्रेस्ट शायद कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी आसान टीम नजर आ रही है, लेकिन वो पहली चीज तो ये है कि अब वो क्वालिफाई करती है तो फिर हमें मिलेगी ना। एक तो चीज ये है, तो उनको पहले प्ले ऑफ्स खेलने पड़ेंगे। तो पीएसजी काफी ट्रिकी है, लास्ट सीजन में उन्होंने हमें नॉकआउट किया था, और उनके पास स्क्वाड बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मोनाको हमें इस सीजन में 2 दफा हरा चुकी है। बेनिफिका के अगेंस्ट हम ऑलरेडी जो है वो एक कमबैक विन हमने की थी। अब जो गेम्स होंगी यहाँ पर चैंपियंस लीग में वो होंगी टू लेग टाइज होंगी, हमें होम एंड अवे खेलना होगा। तो यहाँ पर टोटली फुटबॉल की अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अ, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पीएसजी को अवॉइड करूंगा। उसके अलावा मतलब कोई भी टीम आ जाए तो मेरे ख्याल में हम लोग 2 लेग्स के ऊपर जो है वो उनको डील कर सकते हैं। लेकिन पीएसजी जो है वो ट्रिकी होगा, तो मैं पीएसजी को अवॉइड करना चाहूंगा। बाकी तो ये कि यार अब यहाँ से हमें अगर चैंपियंस लीग जीतनी है तो फिर कोई भी टीम आए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको ये बड़ा कंपटीशन जीतना है तो यूरोप की कोई भी टीम आ जाएगी तो आपको जो है वो उनको हराना ही होगा, तभी आप ये कंपटीशन जीत सकते हैं। तो मतलब यार ओवरऑल जो है वो मुझे एक अच्छी कैंपेन नजर आई है फ्लिक के अंडर, मेंटेलिटी भी काफी अच्छी नजर आई है, लेकिन बस वो इंटेंसिटी वाला जो फैक्टर मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो एक चीज थी। उसके अलावा यार अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यार शेजनी जो है ना ऑन द बॉल बहुत खराब नजर आ रही है। अभी काफी सारे लोग उनको ब्लेम कर रहे थे कि यार उनको रोकने चाहिए थे दोनों गोल। तो मेरे ख्याल में तो यार कीपर की मिस्टेक नहीं बनती थी वहां पर। पहला वाला बैंगर था, दूसरा वाले में शायद कुंदे की मिस्टेक थी, वो क्लियर नहीं बॉल कर पाए। और मतलब 1-1 सिचुएशन में तो यार वो तो अब कुछ भी हो सकता है। तो मैं शेजनी को उस पर ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ऑन द बॉल शेजनी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि बार्सिलोना
हम जानते हैं कि बार्सिलोना को हमेशा बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए होता है, और इनाकी पेना को क्यों नहीं खिलाया जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि अगर कोई ड्रेसिंग रूम का इशू है या डिसिप्लिनरी इशू है तो हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्लिक जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनेजर है, अगर उनके डिसिप्लिन को आप तोड़ते हो तो फिर वो इस तरह के जो है वो सज़ा ज़रूर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपको कहीं न कहीं ये देखना होगा कि अगर पेनिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है और आपको बॉल प्लेइंग कीपर चाहिए तो फिर आपको पेनिया के साथ जाना होगा। अरोहो का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, ऑफसाइड ट्रैप, और एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया था, तो मेरे ख्याल में आपकी पेयरिंग जो मेन पेयरिंग है ना वो वही रहेगी कि आप बड़ी गेम्स के अंदर इनिगो मार्टिनेज जब वो वापस आ जाएंगे इंजरी से और कुबारसी ये स्टार्ट करेंगे, और अरोहो जो है वो मेरे ख्याल में वो किसी गेम में जो है आपको बेंच पे नजर आएंगे और किसी गेम में वो स्टार्ट करेंगे, तो एक रोटेशन चलती रहेगी। कुंदे का गेम आज उस तरह से हमें नजर नहीं आया जिस तरह से हमें उनके क्रॉसेस चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी उनका गेम काफ़ी ठीक था। और बल्दे जो है आज आज हमने देखा कि बल्दे को अटालंटा ने जो है उतनी फ्रीडम नहीं लेने दी और वो आपको विंग के ऊपर फ्लैंक के ऊपर ज़्यादा खेलते हुए नज़र नहीं आए। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी गैस्पेरिनी की, और यही वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि फ्लिक जाकर जो जो मैंने आपको बताया ना कि फ्लिक ने कहा था कि मुझे कुछ होमवर्क करना होगा घर जाकर, तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रैंकी डियोंग, यार देखो फ्रैंकी डियोंग ने पिछली 2 गेम्स बहुत अच्छी करी थी। बेनिफिका वाला गेम, वलेंसिया वाला गेम, डायरेक्टनेस बहुत ज़्यादा लेकर वो आए थे। लेकिन आज के गेम में ना वो ऑन द बॉल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे यार वो, और मेरे ख्याल में इतना टाइम बार्सिलोना जैसी टीम जो है जैसा फ्लिक के अंडर खेल रही होती है तो वो इतना टाइम नहीं हमें लेना होता, हमें जल्दी पासेस खिलाने होते हैं। और हमने आखिरी 5 मिनट में भी देखा, मैंने खुद नोटिस किया था कि कुछ ज़्यादा बॉल के ऊपर वो टाइम ले रहे थे जहाँ पर वो पास खिला सकते थे और जल्दी अटैक हम बना सकते थे, तो वो चीज़ जो है वो हमें देखनी होगी। तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखना होगा, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन तो पेड्री और कसाडो का ही है, लेकिन अगर हम फ्रैंकी डियोंग को खिला रहे हैं तो फिर हमें देखना होगा कि उनके साथ आप दूसरे किस मिडफील्डर को खिलाएंगे। बाकी यार लामीन यमाल एक्सेप्शनल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी उनकी, कमाल का एक तो उनका गोल था, रफीना का बहुत अच्छा असिस्ट था उनका। और लेकिन लामीन यमाल एक ऐसे प्लेयर थे जो अटैक के अंदर सिर्फ अकेले ही नजर आ रहे थे आज पूरी गेम में। रफीनिया ने वो एक पास के अलावा उसके अलावा रफीनिया भी कुछ ज्यादा खास करते हुए नजर नहीं आया, काफी अच्छा डिफेंड किया था अटलांटा ने, यही इटालियन टीम्स की खासियत है। और लेवेंडोव्स्की आज पूरी गेम में नजर नहीं आया, उनको बहुत अच्छा मौका भी मिला था, रफीनिया ने उनको असिस्ट ऑलमोस्ट कर दिया था लेकिन वो बॉल से आगे निकल गए हुए थे। तो लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। गावी का गेम जो है वो थोड़ा ऑफ नजर आया मेरे ख्याल में, जब पिछला गेम फर्मीन लूपस ने इतना अच्छा खेला था और उन्होंने वेलेंसिया के अगेंस्ट 2 गोल 2 असिस्ट किए थे, तो आज उनको जो है मेरे ख्याल से स्टार्ट कराया जा सकता था। तो खैर अब यही था, मतलब हम यहाँ पर बैठ के तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि ये होना चाहिए था या वो होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली जब टीम सिलेक्ट की थी फ्लिक ने तो उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत बेहतर चीज ही सोची होगी, लेकिन हम लोग जो है वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी कैंपेन थी, मुझे दुख है ये हम टॉप नहीं कर पाए, और आज मौका भी था टॉप करने का, एक कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता टॉप करके, क्योंकि पहली दफा इस फॉर्मेट में हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। और अगर आप वहां पर टॉप करो जहां पर मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रही है, रियल मैड्रिड ने स्ट्रगल किया, बायर्न म्यूनिख ने स्ट्रगल किया, तो जब आप टॉप करते, आप नंबर 1 पोजीशन पे होते, तो आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता कि यार बाकी टीम्स ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और हम इस कंपटीशन में इस नए फॉर्मेट में हम टॉप पर हैं। तो खैर ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।